आबकारी अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू। आबकारी अधिकारी और प्रहराधिकारी ट्रेनिंग ले रहे हैं। 40 आबकारी अधिकारी और 30 प्रहराधिकारी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तस्वीर भी आपके सामने। भारतीय कानून के नए प्रावधानों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता की ट्रेनिंग, साथ ही आबकारी नियम और प्रक्रियाओं के संबंध में ट्रेनिंग। आबकारी आयुक्त श्री प्रसाद नकाते इस ट्रेनिंग को देते नजर आ रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डिटेल में जानकारी भी देंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुड़ चुकी हैं, विनोद सिंह चौहान, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। विनोद जी, समय समय पर इस तरह की ट्रेनिंग होती है, लेकिन जब हर बार इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती है तो हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कानून व्यवस्था और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, चाहे वो आबकारी अधिकारी से जुड़ी हुई हो या प्राधिकारी से जुड़ी हुई, जो वो ट्रेनिंग लेते नजर आ रहे हैं। आप बताइएगा इस बार क्या कुछ खास है, क्योंकि बहुत सारे नियम, बहुत सारी ऐसी सुरक्षा संहिता से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं जो इस नियमों के जरिए इनको बताए जाएंगे। आबकारी आयुक्त श्री प्रकाश नकाते जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कितने सख्त नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि आबकारी निरीक्षक और प्रहरा अधिकारियों की ये पहली बैठक है, यानी पहली बार ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि दोनों फील्ड के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। फील्ड में दोनों का समानांतर रूप से काम रहता है, लेकिन बजट घोषणा के अनुसार इन दोनों का मर्जर होना है। उस मर्जर से पहले की ये ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि कानून की बात बताई जा सके और भारतीय प्रावधानों के अनुसार जो नए कानून बने उनकी जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपको और बेहतर काम करना है, नए कानून क्या कहते हैं। और जब अंदर ट्रेनिंग के दौरान आयुक्त शिव प्रकाश नकाते ने साफ तौर पर कहा कि अभी भी मुलजिम जो हैं वो कानून का सहारा लेकर छूट जाते हैं। जो अधिकारी अंदर बैठे हैं उनको पूरी जानकारी नहीं रहती कि किस तरीके से मुलजिम को पकड़ने के बाद पेश करना है या मौके पर किन तथ्यों के साथ छानबीन करनी है। तमाम चीज़ों का लैकुना रहने के कारण जो अभियुक्त हैं वो छूट जाते हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के अंदर जानकारी दे रहे हैं और 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान सबको बताया जाएगा कि किस तरीके से काम होता है। और देखिए, आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेनिंग अंदर चल रही है। शिव प्रकाश नकाते खुद भी बैठे हैं और ट्रेनिंग सेशन में पहले तो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, अब वो बैठकर सुन भी रहे हैं और एक एक करके जो आबकारी निरीक्षक हैं या प्रहरा अधिकारी हैं वो भी बताएंगे कि वो फील्ड में किस तरीके से काम कर रहे हैं। उनसे पूछा जाएगा कि आप जब मुलजिम को पकड़ते हैं या मौके पे जाते हैं या जो अवैध शराब की जब्ती होती है, अवैध शराब पकड़ी जाती है, तो आप किस तरीके से प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू करते हैं और किस तरीके से केस बनाते हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के वो खुद जानकारी लेंगे। उसके बाद जो एक्सपर्ट देश भर से यहाँ बुलाए गए हैं जो इनको जानकारी देंगे प्रहरा अधिकारी और आबकारी निरीक्षकों को कि किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखिए, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ एक कक्षा है, उस कक्षा में स्टूडेंट भी हैं और जो शिक्षक हैं वो बाहर से बुलाए गए हैं। वो स्टूडेंट से पूछेंगे कि आप मौके पे जब मुलजिम को पकड़ते हैं तो किस तरह की प्रक्रिया रहती है। तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत करेंगे, फिर बताया जाएगा कि यह सही प्रक्रिया है और धाराओं की जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अधिकतर जो प्रहरा अधिकारी या आबकारी निरीक्षक हैं उन्हें तमाम धाराओं का पता नहीं है कि किस धारा में क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या नई धाराएँ क्या कहती है, जो नए कानून के जो प्रावधान हैं वो क्या कहते हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ जानकारी दी जा रही है और ये पहला बैच है। देखिए, जिस तरीके से प्रहरा अधिकारी और आबकारी निरीक्षक का मर्जर करना है तो ये पहला बैच है। इस बैच के बाद 2 बैच और होंगे, यानी कुल 15 दिन की ट्रेनिंग होगी जिनमें 70 अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। पहले बैच में जो आबकारी निरीक्षक हैं वो 40 आबकारी निरीक्षक शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 30 प्रहरा अधिकारी, यानी 70 लोगों का पहला बैच है। 5 दिन ट्रेनिंग रहेगी। इनके खाने पीने की व्यवस्था यहीं की गई है, क्योंकि सुबह से शाम तक इन्हें बताया जाएगा कि आपको कानून व्यवस्था स्ट्रॉन्ग हो, इसे लेकर समय समय पर ट्रेनिंग्स होती रहती है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि आबकारी अधिकारी और प्रहरा अधिकारी, इनका ये फर्स्ट बैच है और जैसे कि कहा भी गया था बजट घोषणा के दौरान कि कानून व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये ट्रेनिंग कितनी अलग है बाकी ट्रेनिंगों से जो पहले हो चुकी हैं, लेकिन इनकी कितनी अलग है, कितनी महत्वपूर्ण है, जरा इसे भी समझाइएगा। ये देखिए, ये राजस्थान आबकारी अधिनियम 2050 ब्रीफ नोट जो है इन सबको दिया गया है। इस ब्रीफ नोट में सारी जानकारी दी गई है कि आबकारी योग्य वस्तु क्या है, स्पिरिट, मतलब तमाम चीज़ें जो है वो इसमें खुल करके बताई गई है कि आपको किस धारा में कैसा काम करना है, क्या काम करना है, हर एक धारा खोलकर बताई गई है। पहले इस धारा को ये पढ़ेंगे, उसके बाद इनसे जानकारी ली जाएगी कि इन धाराओं के रूप में आप
काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, कौन सी धारा क्या कहती है, क्योंकि धाराओं का ज्ञान होगा तभी मौके पे काम हो पाएगा। पूनम जी देखिए, कानून से जुड़ा हुआ मामला है, धाराओं की जानकारी होनी चाहिए। पुलिस और आबकारी महकमा एक जैसा ही है, जब तक धाराओं की जानकारी नहीं होगी तो मुलजिम को पकड़ने के बाद पेश करने तक की जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ लेकुना होता है तो मुलजिम छूट जाता है। इन सब चीज़ों को लेकर के जानकारी दी जा रही है कि अब प्रभावी तरीके से फील्ड में कैसे काम किया जाएगा। प्रहरा अधिकारी और आबकारी निरीक्षक एक टीम के रूप में किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि पीओ को भी आबकारी निरीक्षक का काम करना होगा और आबकारी निरीक्षक को भी पीओ यानी प्रहरा अधिकारी का काम करना होगा। तो तमाम चीज़ों के मर्जर के बाद ये पहली ट्रेनिंग है ताकि ताकीद किया जा सके कि फील्ड में जब आदमी उतरेगा, फील्ड में जब अधिकारी उतरेगा तो किस तरीके से मुस्तैदी से काम करेगा और नियमों की जानकारी उसको कितनी होगी। तो तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक 5 दिन ट्रेनिंग रहेगी। पहला बैच है, इसके बाद 2 बैच और आएंगे, यानी 15 दिन का कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसके बाद फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज तक ताकीद किया जा रहा है कि जो नए कानून के प्रावधान हैं और जो आबकारी विभाग की धाराएं कहती हैं वो कितनी इन्हें ज्ञात है या उनकी कितनी जानकारी है। अगर जानकारी नहीं है तो 5 दिन यहाँ जो विषय विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे कि किस तरीके से आपको काम करना है और फील्ड में क्या आपका रोल होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और जो धाराओं का आपने जिक्र किया कि धाराएं कौन सी कब लगती हैं ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और ये बेहद खास। और फर्स्ट बैच कहते हैं ना कि शुरुआत भी अच्छी होती है और उसके बाद तो फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। ये शुरुआत अभी तो खैर शुरुआत है, अभी आगे कुछ सेशंस और बाकी हैं, तभी हम आपसे डिटेल में जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से तस्वीरें दिखाने के लिए और ये डिटेल देने के लिए विनोद जी आपका। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण आबकारी अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। आबकारी अधिकारी और प्रहरा अधिकारी फिलहाल ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये फर्स्ट बैच है। 40 आबकारी अधिकारी और 30 प्रहरा अधिकारी इसमें ट्रेनिंग लेते नजर आ रहे हैं। भारतीय कानून के नए प्रावधानों, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता की फिलहाल ट्रेनिंग जारी है।